खिताबत की दुनिया में कदर रखते हैं और दावत स्टेज देते हैं। हम सब के काजी काजी क़ज़ा और दारुल क़ज़ा, जो हमारा दारुल क़ज़ा है, जिस एरिए में हम आते हैं, वहाँ के काजी जनाब हज़रत मौलाना मुफ्ती काजी अब्दुल बासित साहब दामत बरकातहुमुल आलिया, काजी शरीयत मदरसा तालीमुल कुरान भीमपुर, हज़रत से गुजारिश है तशरीफ़ लाएँ और अपने मवाइज़ हसना से हम सामईन को मुस्तफ़ीज़ फरमाएँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम व बिही नस्तईन, अम्मा बाद, बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इन्नल्लाह ला युग़य्यिरु मा बिक़ौमिन हत्ता युग़य्यिरु मा बिअन्फुसिहिम। व क़ाला अल्लाहु तबारक व तआला तआवनु अलल बिर्रि वत्तक़वा वला तआवनु अलल इस्मि वल उद्वान। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। अपने मन में डूब कर पाजा सुराग़े ज़िंदगी, तू अगर मेरा नहीं बनता मत बन, अपना तो बन। मुअज़्ज़ज़ उलमाए कराम, हाज़रीन मजलिस, पर्दा में सुनने वाली माँ और बहनें, पता ये चला है कि आप लोगों ने मुहर्रम न बना करके ये एक जलसा के तौर पे मिल बैठ कर अल्लाह उसके रसूल की बातें सुनने का अहद आप लोगों ने मुहर्रम शुरू होने से पहले कर लिया था। बात ऐसा ही है, नौजवान उठो तो भाई, नौजवान उठो, जो इस मोहल्ले का है, इस गांव का है, उठो। इस मजलिस में जो नौजवान मुहर्रम नहीं बनाया है या वो ज़िम्मेदार जो इस गांव के हैं, कौन बैठे हुए? हाथ उठाइए, हाथ उठा दीजिए, हाथ उठाओ भाई, हाथ उठाओ। ज़िम्मेदार भी नौजवान इतने ही है, अपने मन में डूब कर पाजा सुराग़े ज़िंदगी। मेरे मोहतरम बुजुर्गों, दोस्तों, जिस महीने में हम लोग आप गुजर रहे हैं, दीन सिर्फ इसका नाम नहीं है। किसी बोतल में पानी बढ़ा के रख दिया गया था और उसको हलक से नीचे उतार लिया गया, मुसलमान बनता चला गया। इस दीन को सींचने के लिए और इस दीन को रुए ज़मीन पे उतारने के लिए जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से लेकर उनके सहाबा तक ठोकरें खाई। ठोकरें समझते आप? सब कुछ रहने के बावजूद सिर्फ इस वजह से कोई एक दीन यानी मोहम्मद रसूलुल्लाह का प्रचार करने वाला है, जिससे माशरे के अंदर एक अच्छी फिजा कायम होगी। कौमों ने बहुत सताया है, उस घड़ी से भी घड़ी कौन खतरनाक होगी। आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा अपना बयान फरमाती है कि तुम पूछते हो कि मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे कौन सा सख्त दिन गुजरा है। लोगों, ताइफ का बाजार सबसे खतरनाक। ये वाकया बयान करने का वक्त भी नहीं है। बताना यह है कि जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस दीन के लिए गैरों से और अल्लाह के दीन से दूर रहने वालों से इतना कुछ सहे हैं कि इनके ज़बान मुबारक से आवाज़ निकले थी, कहाँ अल्लाह, तू मुझे किस कौम के सामने पैदा फरमा दिया, भेजा कि जिस कौम ने मेरे साथ ऐसा कर लिया।
जिम्मेदारों, इस गांव के नौजवानों, मकसद मुहर्रम के ऊपर बोलना नहीं है, मकसद समझाना आपको ये है कि वाकई आपने अपने ज़िंदगी से मुहर्रम को ख़त्म कर लिया है, तो वल्लाह इसका मतलब आपके नज़रों में सिर्फ ये नहीं रहना चाहिए कि आपने ताज़िया को छोड़ दिया, आपने इमारी बनाने को छोड़ दिया है। जो शिर्क है, याद रखिए, आपने उस नौजवान नस्ल औरतों और नौजवान बेटियों के गिरेबान को पाक करने का अहद ले लिया है। जो खुराफात में से एक खुराफात इस माह मुबारक में औरतें क्या है मैं नहीं बयान कर सकता हूँ। मेरी आंख से ज्यादा आपकी आंखें मोतबर है, आपकी जबान मेरी जबान से मोतबर है। इस बातों को कहने के लिए आपकी आंख मेरी आंख से ज्यादा मोतबर है। इस बात को समझने के लिए इस महीने में चाहे जौन सा ही बिरादरी का हो, जौन सा भी खित्ता का हो, जिस औरत की कोख से बड़े बड़े लोगों को अल्लाह ने जन्म दिया था, वो औरतें क्या क्या करती हैं, वो बच्चियां क्या क्या करती हैं, आप बखूबी जानती हैं। मतलब यह है नौजवानों, वाकई तुमने हमें तो देखा नहीं है, लेकिन ये स्टेज पे लगने से पता चल गया है कि आप लोगों ने कमर बांध लिया है। मैं नहीं मनाऊंगा, 100 बार आपके जज्बात कुर्बान है। जिम्मेदार एक बात रुक के बता दूं, इत्तेहाद बहुत जरूरी है, लेकिन वो मामला कि जिस मामले में चंद टोलियों में बट चुका है लोग, उस टोलियां में रह करके आप दीन के चिराग को जला रहे हैं। आप अपने कदम को मत हटाइएगा। मैं तो सिर्फ एक मोहल्ले पे मुश्तमिल हूँ, मेरे करने की वजह से दीन का इस चिराग का क्या वैल्यू है, वल्लाह बहुत इत्तेहाद बहुत जरूरी है, लेकिन इत्तेहाद का मतलब ये नहीं है किसी मोहल्ले में चंद मोहल्लों में मनाया जा रहा है, एक मोहल्ले में नहीं मनाया जा रहा है। इत्तेहाद पैदा कर लो, खत्म कर लो, आओ एक बुराई की तरफ बढ़ते हैं जिस बुराई में हम आप जिंदगी गुजारे। नहीं नहीं नहीं, इत्तेहाद सिर्फ इस वजह से आप नहीं कर रहे हैं कि हम अल्लाह के रसूल को खुश करने के लिए, अपने माँ और बेटियों के जिंदगी को आरास्ता करने के लिए हम अलग हो रहे हैं। आपकी जिंदगी से इत्तेहाद खत्म नहीं होगा। ऐसा मत सोचिएगा मैं तने तन्हा हूं, सब तो एक साथ हो चुका है। याद रखिए, दीन का चिराग वहां जला था, दीन का चिराग वहां से जली थी चिराग जहां से 100 लोग दीन को बुझाने के चक्कर में थे। मक्का के गलियों का हाल क्या था? सरकारे दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जहां दीन का आगाज किया था, आपको पता है वहां गैर भी थे, बुझाने के दर पे भी थे, और फिजा बहुत मसमूम हो चुकी थी। लोगों, मैं ये कह रहा था, तुमने एक बुराई से नौजवानों बचे हो, बहुत मुबारक, बहुत मुबारक। तुम इससे मत लेना कि तुमने सिर्फ ताजिया को बंद कर दिया, तुमने सिर्फ इमारी बनाने को बंद कर दिया है, जो शिर्क है, शिर्क है। तुमने सिर्फ इमारी के सामने में इर्द गिर्द चक्कर लगाने को बंद कर दिया है, जो शिर्क है, शिर्क है। उससे भी आगे तुमने इस उम्मत के जरिए से जो दीन का फिजा, दीन की फिजा और उम्मत के बिगड़ने और संभलने का जो जरिया है, उस खातून को दीन की तरफ ले जाने का अहद कर लिया। यकीन मानो मेरे बुजुर्गों, आज हमारा अलमिया बहुत खतरनाक होता जा रहा है।
जहां दीनी इर्तिदाद फैल रही है, समझते हैं दीनी इर्तिदाद? हाँ, दिल के फफूले जल उठे सीने के दाग से, इस घर को आग लग गई घर के चराग से। दीनी इर्तिदाद अपने शबाब पे, हमारी बेटियां गैरों के हाथ को सलामी दे रही है। ज़हन इतना खतरनाक है, हम अल्लाह उसके से बढ़ करके गैरों की बातों को तरजीह दे रहे हैं। इसलिए आप बहुत मुबारकबाद, आपके जिम्मेदार बहुत मुबारकबाद। करोगे भाई, आइंदा से अमल करोगे, हाथ उठाओ जो इस बस्ती के हो, करो भाई। जिम्मेदार कौन है? यकीन मानिए, एक वाकया सुनाता हूं इस बात को समझाने के लिए कि आपकी जिंदगी में जितनी कुव्वत, जितनी बेसात है दीन पे अमल करने के लिए, उतना करते जाइए। आपके मुंह को देख करके, आपके चेहरे बुशरे पे लाज रख करके अल्लाह पूरे माशरे के अंदर काया को पलटेगा। आपने ऐसा करते छोड़ दिया, ये तो मामूली है, सब तो एक तरफ जा रहा है, मैं तने तना बच गया हूं। नहीं, अल्लामा बवैती बड़े आलिम दीन हैत मुफ्ती अनवार साहब इल्म व फजल हैं और बहुत से उलमा मौजूद हैं। अल्लामा बवैती, मैं वाकया बयान करने से मत घबराइएगा, मैं बहुत देर तक बोलूँगा, बहुत जल्दी ख़त्म कर दूँगा। अल्लामा बवैती फ़िक़्ह शाफ़ी के बड़े आलिम थे। उनको जेल खाने में डाल दिया गया। खल्क़े कुरान अल्लाह की मखलूक है या नहीं है, इस मामले में उनको जेल में डाल दिया गया। उनके पाँव में बेड़ी लगा दी गई थी। जुमा का दिन होता था, नमाज तो पढ़ नहीं सकते थे, जेलियर से कहे हुए थे, लोगों जब जुमा का दिन आ जाए तो मुझे गेट के पास ले जा करके बैठा देना। हर जुमा ऐसे खून से लहूलहान पाँव हो जाया। लोगों ने पूछा, आप तो नमाज पढ़ते ही नहीं है, आप पे जुमा वाजिब भी नहीं है, क्यों ऐसा कर रहे हैं? हाँ, उन्होंने बयान किया, बात सही है कि मुझ पे जुमा की नमाज वाजिब नहीं है, मुसाफिर हूं, मुशक्क़त से भरी हमारी जिंदगी है, पाँव में बेड़ियां लगी हुई हैं, लेकिन मैदान महशर में कहीं अल्लाह ये पूछ न डाले, बवैती तुम्हारी जिम्मेदारी इतनी तो जरूर थी और तुम्हारी ताकत तुम्हारे बस में इतनी बात तो जरूर थी, तुम गेट के पास चले जाते। जिस खुदा ने जेल को बनाया है, जिस खुदा ने तुम्हारी बेड़ी में, तुम्हारे पाँव में बेड़ियां लटकाया है, जिस खुदा ने हथौड़ा लगाया है, जेल में बड़े बड़े हथौड़े लाए, जिस खुदा ने अफसरान को तुम्हारे ऊपर मुसल्लत कर दिया है, कहीं हम उसके दिल को मैल कर देते? तुमने ऐसा क्यों नहीं किया? तुम्हारे जिंदगी में जेल से निकल करके गेट तक जाना था, तुमने ऐसा नहीं किया। मैं अल्लाह को क्या मुंह दिखाऊंगा? मैं इसीलिए जाता हूं ताकि अल्लाह को कहने का ये मौका मुझे न दिया जाए मैदान महशर में कि अल्लाह मेरे जिम्मे जो बात थी, मेरी ताकत में सिर्फ और सिर्फ गेट के पास जाना था, आगे की राहें क्या खोल आपके कब्ज़े कुदरत की बात थी। मेरे बुजुर्गों, हैत मौलाना काजी मुजाहिद इस्लाम साहब रहमतुल्लाह अलैह काजी क़ुज़ात थे, ऑल इंडिया के आलम इस्लाम के बड़े आलिम दीन थे। उन्होंने इस वाक़या को बयान करते हुए बयान किया कि लोगों, एक निजी वाक़या है, ज़ाती वाक़या है अल्लामा बवैती का,
लेकिन हमें सबक ये देता है कि तुम्हारे जिंदगी में जितनी ताकत हो, जितनी बस हो अमल करने का, उतना करोगे, अल्लाह तुम्हारे जिंदगी में दीन की राहें खोलना आसान कर देगा। लेकिन तुम ये समझते हुए कि मैं क्या कर सकता हूँ, मेरे अदना काम करने की वजह से क्या कुछ हो सकता है, अल्लाह ताला तुम्हारे इस अमल की वजह से दीन के रास्ते को खत्म कर देगा। क्यों? इसलिए कि रास्ते बनते हैं चलने के जरिए से, दीन कायम होगा चलने की वजह से। दीन पे चलना आपने छोड़ दिया, आपका दीन यूं ही मिटता जाएगा। इसलिए इसको कमजोर हथियार मत समझिए। हटने वाले लोग, बड़ा हथियार आपके पास आ चुका है। इसलिए अल्लाह के वास्ते गुहार लगाता हूँ, वरना तो वाकया यह है आज जज्बात में बंद कर देता है और लोगों के उस्काने की वजह से न जाने कौन सी बात होती है, फिर उसी मुहरे में अपनी जिंदगी को गुजारना शुरू कर देता है। अल्लाह का वास्ता देता हूँ, आपने कसम खा ली है, अहद कर लो ये आइंदा साल भी आप पूरी जिंदगी में ऐसा ही करता रहो। यकीन मानो इस किनारे से दीन की चराग, दीन का शमा जलेगा। ऐसी शमा में तमाम इलाके के लोगों को अल्लाह वसअत भी देंगे, काम करने का तरीका भी समझाएंगे। इसीलिए एक गुजारिश ये भी है। दूसरी गुजारिश ये है, मेरे बुजुर्गों, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी ज़िंदगी में मुसलमानों, 10 मिनट में बयान करूंगा, उससे ज़्यादा नहीं, या 5 मिनट ही, ये गौर से बात सुनिएगा। किसी कौम के अंदर नुकसान खत्म होकर के और अच्छाई की तरफ वो कौम नहीं जा सकती है जब तक के उस कौम के अंदर जो जड़ है, जो बुनियाद है बुराई का, उस बुराई को खत्म न किया जाए। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, किताब व सुन्नत मौजूद है, आका मदनी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने दौर में जब आंखें खोले थे, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जहाँ तमाम बुराई पाई जाती थी, लेकिन तारीख शाहिद है, कुरान ये बताता है, हदीस ये बताती है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उस बुराई को ख़त्म करने की जो जड़ थी, जो बुनियाद थी, जहालत, उस जहालत को ख़त्म करने के लिए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने आका मदनी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सबसे पहले वही नाजिल किया था, पढ़ने का, इल्म का। चुनांचे अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इल्म की दौलत से मुसलमानों को, सहाबा को, औरतों को, मर्दों को इल्म की रोशनी बिखेरा, फिर तमाम बुराई खत्म हो गई। यकीन मानिए, आप इस्लाह माशरा के लिए आप पैसे खर्च किए हुए, याद रखिए जिंदगी आपकी खत्म हो जाएगी, जिंदगी आपकी खत्म हो जाएगी। इस्लाह माशरा उस वक्त तक नहीं हो सकता है जब तक कि इंसान खुद अपने आप को न बदले। बहुत बातें हैं, लेकिन एक बात बताता हूं, आज माशरे के अंदर अजीब कहानी है। आप अपने घर को, और घर से पहले आप अपने नफ्स को वल्लाह ठीक करेंगे, आपका घर ठीक होगा। आपका घर ठीक होगा, आपका मोहल्ला ठीक होगा, आपका मोहल्ला ठीक होगा, आपका माशरा ठीक होगा। लेकिन आपने अपने नफ्स को बिगाड़ता ही चला गया। यकीन मानिए, ना आपका नफ्स ठीक हुआ, ना आपका घर ठीक हुआ, ना आपका मोहल्ला ठीक होगा, ना आपका माशरा ठीक होगा। एक बात बताता हूं, लोग नमाज भी पढ़ते हैं, सब कुछ करते हैं, लेकिन चंद बुराइयों में से एक बुराई ये है, जज्बात को तरजीह देते हैं। भोज जानते हैं ब्याह शादी में, एक छोटी सी मिसाल आपको बताता हूं। नेकियां कहाँ हैं? जो खराबी आपके जिंदगी में आप समझ रहे हैं, खत्म नहीं कर रहे हैं, आपका तहज्जुद वल्लाह काम नहीं कर सकता।
आपकी नमाज काम नहीं दे सकती है। बाप बैठा हुआ है उस घर में जिस घर में शादी हो रही है, और वो शख्स बंदे मोमिन दूसरों के खिलाने और दूसरों के दिल को मोहने के लिए तो सब कुछ करता है, लेकिन बाप की जिंदगी की फिक्र नहीं कर सकता। उससे आगे बढ़िए। हकीकी भाई मौजूद है। कितनी बेगैरत इंसान की जिंदगी होती जा रही है। अपने घर में जश्न है, हकीकी भाई सदियों से नहीं मिल रहा है, लेकिन चचेरे भाई को मिलवाने के खातिर सब कुछ कर रहा है ताकि मेरी भोज मेरा भोज मेरी शादी ब्याह अच्छी हो जाए, लेकिन हकीकी भाई को बस ये पुश डाल रहा है। यकीन मानिए आपकी इस्लाह माशरा यहीं से शुरू होती है। आपके जिंदगी में सब कुछ है, लेकिन ये नहीं है आपके अंदर माशरे की इस्लाह नहीं हो सकती। आपके अंदर सब कुछ है, ये खत्म होने की फिक्र हो गई है। यकीन मानिए आपकी जिंदगी तो आबाद हो गई, आपके देखा देखी आपका घर सुधरेगा। मेरे बुजुर्गों, दीन इसी का नाम है, दीन इसी का नाम है, माशरे की इस्लाह इसी का नाम है। आप जिंदगी गुजारते चले जाइए, लेकिन आप अपने नफ्स को सुधारने के बजाय बिगाड़ने की तरफ चले जाइएगा। आप सोने चांदी के माल तो बना सकते हैं, इस्लाह माशरा के नाम पे लाखों रुपये खर्च तो कर सकते हैं, लेकिन वल्लाह आपके जिंदगी में अल्लाह तबारक व तआला वो इनाम नहीं रखेंगे, वो फैज़ नहीं रखेंगे जिस फैज़ से अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने माशरे क्या आलम की इस्लाह की है। इसलिए आपसे दरख्वास्त यह है कि आपने एक बुराई को ख़त्म कर करके एक अच्छा काम किया है। अल्लाह सुब्हानहू व तआला अगर आपके दिल में यही जज्बा पैदा हो गया, यकीन के साथ वल्लाह मैं कहता हूँ, अगर आपके ज़िंदगी में इस बुराई के ख़त्म करने का आज ही से जज्बा पैदा हो गया, यकीन मानिए अल्लाह दूसरे नेकी की राहें भी इसी बुराई को ख़त्म करने के ज़रिए से अल्लाह खोल दे। और मेरी माँ बहनों, अपनी ज़िंदगी को संभालो, पर्दे का एहतमाम करो। मैं खूब कहा करता हूँ, तुम नहीं सुधरोगे, तुम्हारे जिंदगी से पैदा होने औलाद नस्लें कभी नहीं सुधर सकती। इसलिए आपसे दरख्वास्त यह है, आप अल्लाह अल्लाह कर करके अपने घरों के काम काज कर करके अपने शहरों की इताअत कर करके अल्लाह के खुश करने के लिए क्या बातें हो सकती हैं। आज के दुनिया के अंदर ये बिल्कुल कमी नहीं है कि आज की दुनिया, आज की सोसाइटी ये कहे, हो मौलाना साहब, हो आदमी, हम तो कुछ भी नहीं जानते। नहीं, आज के दुनिया में अल्लाह ने इल्म को सीखने सिखाने का जरिया बहुत आम कर दिया है। इसलिए औरतें आपकी जिम्मेदारी है, औरतें का दूल्हा आपकी जिम्मेदारी है, अपने घर की औरतों को, अपनी बेटियों को संभालिए और अपनी रूपियों को बचा के रखिए। यकीन मानिए सब कुछ करते हैं, नमाज भी पढ़ते हैं, तहज्जुद भी पढ़ते हैं, ज़कात भी देते हैं, लेकिन क्या होगा ये? क्या आप समझते हैं ये जो लेते हैं वल्लाह सब बर्बाद है, सब बर्बाद। यकीन मानिए माशरे की बिगाड़ की सबसे बुनियादी जड़ यही है कि आज के माशरे के अंदर इस लेन देन को, बेटी बेटिवारे में खर्च करने को बहुत हल्का ले लिया। याद रखिए अल्लाह का दस्तूर है, जब कोई कौम किसी गुनाह को हल्का समझने लगती है, अल्लाह सुब्हानहू व तआला उसी के ज़रिए से उस कौम को तोहबाला कर देते हैं। कुरान पढ़िए, आप तर्जमा पढ़िए, बड़ी बड़ी कौमों को नाप तोल के कमी बहुत हल्का है,
बहुत हल्का है समझने के एतबार से, सुनने के एतबार से, लेकिन नापतोल जो सबसे बड़ा गुनाह था अल्लाह की निगाह में, कौम की निगाह में छूटा, लेकिन अल्लाह ने उस गुनाह के जरिए से उस कौम को दुनिया से खत्म कर दिया। आज हमारे माशरे के अंदर बहुत बड़ा घिनौना हो, अल्लाह माफ फरमाए, बहुत बड़ा गुनाह है। बराती नहीं छोड़े, बताइए बराती कोने जाएंगे, बोला कोने जाओगे बराती यहाँ से? इस्लाह माशरा की मजलिस है ना, हंसिए ना। मैं कहा ना आपको, इस्लाह माशरा अपने नफ्स की इस्लाह है। आप अपने नफ्स की इस्लाह नहीं की, यकीन मानिए आपका घर नहीं सुधर सकता है, आपका माशरा नहीं सुधर सकता है। आप चाहते हैं कुछ करें, ख़त्म कर रहा हूँ, आप चाहते हैं कुछ करें, आपके माशरे में अच्छी फ़िज़ा क़ायम हो, ज़िम्मेदार हो, नौजवान हो, अपनी हथेली को मजबूत करो, कमाओ, अपने पैसे से सब कुछ करो, जहाँ शादी करो कम खर्च करो। बेटी वाले आपसे दरख्वास्त है चंद रिश्तों को ठुकरा दो, इस वजह से कि अल्लाह के रज़ा के लिए मैं वहाँ शादी नहीं कर रहा हूँ, बेटी का पैसे मांग रहा है। अरे अल्लाह ने आपको बेटी को पैदा किया, हो सकता है साल 2 साल आपको तकलीफ होगी, लेकिन इस जज्बे के साथ अल्लाह को खुश करने के लिए एक रिश्तों को मैं ठुकरा दिया हूँ। एक बेटा वाला मुझसे, इसीलिए मैं उस बेटा वाले से रिश्ता को इसलिए ख़त्म कर रहा हूँ, अपनी बेटी का मुझसे टका मांग लिया है, यकीन मानिए उसके ज़िलज़िले उसकी ज़मीन पे आ जाएंगे। फ़ायदा यह होगा अल्लाह आपकी बेटी का अंजाम अच्छा करेगा। पहले तो शर्त यह है आप अपनी ज़िंदगी में फिक्र पैदा कीजिए, करेंगे तो इंशाअल्लाह आप भी ठीक होंगे, आपकी बेटी भी ठीक होंगी, आपकी औरतें भी ठीक होंगी और आपका माशरा भी बहुत दूर तक जाएगा। अल्लाह से दुआ है जो कीमती बात कही जाए उस पे अल्लाह ताला हम सबों को अमल करने की तौफीक अता फरमाए। अपने रूपियों को अपनी जान की हिफाजत के साथ साथ अपने रूपियों की हिफाजत करने वाला बनाए। रब्बना आतिना फिद दुनिया हसना व फिल आखिरति हसनतन व क़िना अज़ाबन्नार।